नमस्कार, जय माता दी। आज की बीएसटीसी की क्लास में हम संचार से संबंधित बाधाएं यानी कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या रुकावट होती है जो संचार को असफल बना देती है। तो संचार से संबंधित सबसे पहली जो बाधा होती है वो भौतिक बाधा होती है, यानी कि फिजिकली बैरियर, जिन्हें संगठनात्मक बाधाएं भी कहा जाता है। संगठनात्मक बाधाएं। तो इन बाधाओं के अंतर्गत सबसे पहला जो फिजिकल बैरियर आता है वो है आपका शोर। देखिए, जहां दो व्यक्तियों के बीच या समुदाय के बीच या संगठन के बीच आप जो है संप्रेषण कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, और वहां जो है शोर की मात्रा ज्यादा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, सेंडर जो है जो मैसेज देना चाहता है, प्रेषक जो मैसेज देना चाहता है वो रिसीवर यानी कि प्राप्तिकर्ता तक सही नहीं पहुंच पाएगा। और शोर की स्थिति में जो प्रेषक करता है वास्तविक जो प्रभावशाली संप्रेषण बनाना चाहता है वो नहीं बना पाएगा। दूसरा आता है वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर। तो आप जिस समाज में संप्रेषण करने जा रहे हैं, जिस संस्था में संप्रेषण करने जा रहे हैं, जिस कार्यालय में संप्रेषण की क्रिया करने जा रहे हैं, अपने विचारों को दूसरे को व्यक्त करने जा रहे हैं, अगर वहां का एटमॉस्फेयर अनुपयुक्त है, वो संप्रेषण के अनुकूल है, तो संप्रेषण हो जाएगा, और वो अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा। दूसरा कि दूरी यानी कि डिस्टेंस, जो सेंडर है और रिसीवर है उसके बीच दूरी कितनी है। संप्रेषण करते समय उनमें व्यक्तिगत दूरी और स्थान दूरी संप्रेषण में बाधा डालते हैं। सपोज कीजिए मैं आपके सामने हूं, तो मेरे और आपके फेस के बीच कम दूरी है, तो मैं जो एक्सप्रेशन अपने फेस से कर रहा हूं उन एक्सप्रेशनों का जो है मैसेज आपको तुरंत प्राप्त होगा और आप तुरंत उसका फीडबैक मुझे देंगे। तो वो व्यक्तिगत हो या स्थान दूरी हो, कभी कभी स्थान दूरी के कारण संदेश सही ढंग से पहुंच ही नहीं पाता। देखिए, इसके बाद आता है कि यथासंभव प्रचारण की कमी। अगर जो संदेश हम समाज में कोई संदेश देना चाहते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और एक सामाजिक कुरीति है, तो यदि इस बात का यथासंभव हर समाज में प्रसार नहीं किया जाएगा, मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, तो वो फिर आपका संप्रेषण या संचार असफल हो जाएगा। अब देखिए, संगठन में बाधाएं ये जो बताई है, तो इनके अंतर्गत कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो संप्रेषण में बाधा डालती है वो नियम और नियमावलियां, वो भी संगठनात्मक जो है संप्रेषण में बाधा पहुंचाती है। उद्देश्य की स्पष्टता यदि नहीं है, उद्देश्य की स्पष्टता यदि संगठनों द्वारा नहीं की गई है तो वह संचार असफल होगा। एक सहयोगी प्रक्रिया, सहयोग की भावना होनी चाहिए, तभी संचार संगठन में अच्छी तरीके से जाएगा। प्राप्तकर्ता के अनुकूल
संदेश होना चाहिए, यानी जो रिसीवर है उसके अनुकूल यदि संगठन द्वारा संदेश प्रेषित नहीं किया गया तो फिर वहां कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब देखिए, प्रभावशाली सूचना अगर नहीं है तो भी अगर आपने कोई सेंडर ने सूचना दी और वो प्रभावशाली नहीं है तो फिर वो वहां संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो दूसरा जो भौतिक संबंधी बाधा और संगठनात्मक बाधाओं से बाद जो आता है, जो संप्रेषण में बाधा पहुंचाता है, वो भाषा संबंधी बाधा होता है, यानी लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर के में संदेश करते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो संदेश या संप्रेषण को सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते। सबसे पहली चीज है अस्पष्ट शब्द, नॉन क्लियर वर्ड। यदि आपने प्रेषक ने अस्पष्ट शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि रिसीवर उनको समझ नहीं पाता, तो फिर वहां संप्रेषण होने की संभावना, सफल होने की संभावना कम होती है। अनावश्यक शब्द, यदि हमारी सूचना से जुड़े हुए, संदेश से जुड़े हुए, संप्रेषण से जुड़े हुए शब्द की जगह अनावश्यक शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, अनर्गल वर्डों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वो संचार प्रभावी नहीं हो सकता। तीसरा, गलत उच्चारण। यदि किसी वर्ड का संदेश देते समय या प्रेषक जो है उसे रिसीवर को भेजते समय गलत उच्चारण कर देता है, तो एक चीज के कई अर्थ होते हैं, तो भी संदेश जो है वो सही नहीं जाएगा, यानी आपका संप्रेषण सही नहीं होगा। कभी कभी कुछ व्यक्ति शब्दों को चबा करके बोलते हैं, यानी स्पष्ट न कह करके कुछ शब्दों को गोल मोल रख जाते हैं अपने दिल में, और सामने वाले को उनको खुल करके नहीं समझा पाते, जिससे कि वहां कम्युनिकेशन यानी कि संचार असफल हो जाता है। तीसरी बात जो है वो आती है अस्पष्ट संकेत। यदि आपने जिस संदर्भ में संचार किया है उससे संबंधित स्पष्ट संकेत नहीं बताए कि उस संचार का क्या समाज में, राजनीति में, या किसी संगठन में या परिवार में उसका क्या स्पष्ट जो है फ्यूचर में क्या स्पष्ट संकेत मिलेगा, प्रोग्रेसिव होगा या अनप्रोग्रेसिव होगा, तो भी संचार नहीं हो पाता। भाषा की अगर क्लियरिटी नहीं है, अगर भाषा क्लियर तरीके से स्पष्ट रूप से संचार करते समय नहीं बोली गई तो फिर वो संचार सफल नहीं होगा। अब देखिए, यहां पर एक बात यह भी आती है कि भाषा संबंधी बाधा के अंतर्गत शब्द और संकेतों के विधि का अर्थ भी जरूरी होता है। संकेतों के एवं शब्दों के, अगर उसकी विधि जो आप काम में ले रहे हैं उसका अर्थ अगर नहीं सही है तो वहां भाषात्मक संबंधी संप्रेषण में बाधा आएगी। तो अब देखिए, इसके बाद जो बाधा आती है वो आपकी संप्रेषण में बाधा है, तो वो बाधा है हमारी मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी बैरियर। साइकोलॉजी बैरियर का तात्पर्य यह है कि अगर संदेश प्रेषित करने से पहले सेंडर उस संदेश के प्रभाव का पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह नहीं लगाता है कि उसका क्या इफेक्ट होगा, तो भी वो संदेश या संचार असफल रहेगा। फिर जो संदेश या संचार किया जा रहा है वो अगर
रिसीवर की रुचि से संबंधित नहीं है तो संचार असफल हो जाएगा। यानी कि अरुचि यदि है तो संचार सफल नहीं हो पाएगा। एक गलत प्रत्यक्षीकरण, आपने संदेश में या संचार के दौरान जो संदेश में बातें कही हैं और जो नियम बनाए हैं, अगर वो प्रत्यक्ष रूप में अपनाए नहीं जाते तो वहां संचार असफल हो जाता है। यानी गलत प्रत्यक्षीकरण के कारण, गलत प्रत्यक्षीकरण के कारण। इसके बाद मनोवैज्ञानिक रूप से हम ये देखते हैं कि सामने वाला जिसको हम संचार कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, वो उसकी अधिक चिंताओं से तो घिरा नहीं है। वो यानी संचार को प्राप्त करने वाला, संदेश को प्राप्त करने वाला जो है वो चिंताओं से घिरा नहीं होना चाहिए। और एक वो संदेश के प्रति जिज्ञासु अगर नहीं है तो भी संप्रेषण असफल हो जाएगा। तो अब पृष्ठभूमि से संबंधित हम बाधाओं की बात कर रहे हैं। अगली जो संप्रेषण में बाधा है वो कौन सी है? पृष्ठभूमि से संबंधित। पृष्ठभूमि से संबंधित। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं पृष्ठभूमि और जो हमारी संचार की बाधाएं हैं उनका डिस्कशन हम कल की वीडियो में करेंगे। तो अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।